Day 8 of competition was the best day for India in this edition of the Games. The Indian team managed to win 3 gold medals and all of them coming from the wrestlers, and their performance propelled India to the 5th spot. India now has 26 medals. The golden opening was given by star wrestler Bajrang Punia. He registered a hat-trick of Commonwealth Games medals. In fact, he defended his gold from Gold Coast by beating Canadian Lachlan Mackerel 9-2. It was a dominant performance. Listen in to the gold medal winner. Joining me is one of the most loved athletes in Indian sport, Bajrang Punia, who has defended his gold medal at this edition of the Commonwealth Games. Bajrang, gold medal defend करना कितनी बड़ी बात है आपके लिए? देखिए, देश के लिए मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है और जब तिरंगा ऊपर जाता है तो हर खिलाड़ी के, हर भारतवासी के लिए गर्व का पल होता है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मुझे सभी देशवासियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। तो बिल्कुल गोल्ड जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई हाँ, मैंने दूसरा गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब जुलाई में वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर रह चुके हैं। वर्ल्ड नंबर 1 को सामने देख के बाकी सारे इंटिमिडेट वैसे ही हो जाते हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि वर्ल्ड में आप नंबर 1 है या नंबर 10 पे हैं, वो महत्व नहीं रखता। जब आप फील्ड में आते हैं, जब देश के लिए कोई भी टूर्नामेंट खेलने के लिए आते हैं, वहाँ पे मेडल जीतना उतना जरूरी है। क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 और 10 नंबर, अगर आप मेडल नहीं जीतोगे तो वर्ल्ड नंबर 1 का फायदा क्या है। तो मेरा मानना है कि भाई आप देश के लिए जब भी खेलने जाओ, मेडल जीत के लेके आओ। यही हमारे लिए नंबर 1 नंबर 2 है। आज का जो बाउट्स था आपके लिए, कोई ऐसा चैलेंज सामने रहा या फिर रिलेटिवली इजी बाउट्स रहा इस बार? देखिए, जो भी मैं सोच के गया था, मैं ये सोच के नहीं गया था कि सामने वाला कमजोर है या किसी भी तरह से। मुझे ये था कि भाई मैंने जो ट्रेनिंग करी है, काफी समय से मैं परफॉर्मेंस से जूझ रहा था कि भाई खराब परफॉर्मेंस चल रही है इंजरी के बाद से। तो मेरा था कि भाई मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करना है। जो एग्रेसिव बजरंग आप पहले देखते थे, कोशिश है कि भाई दोबारा से उसी फॉर्म में आना है। तो इंजरी के बाद जो आपका कमबैक हुआ है, आर यू फीलिंग फुल्ली फिट एंड फाइन राइट नाउ? ये एक नया दौर है आप? बिल्कुल बिल्कुल। इंजरी के बाद पहले टूर्नामेंट में मुझे ऐसा लगा कि हम बिल्कुल पूरी तरह से फिट हूँ। और मैं सभी का, जो मेरे सपोर्टिंग स्टाफ है, कोच हैं, फिजियो हैं और मेरी फैमिली है, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस जो पिछला दौर था इंजरी का मेरा, उसमें मेरे साथ खड़े रहे। मीराबाई चानू ने भी अपना गोल्ड मेडल डिफेंड किया है। आप गए थे मीरा को सपोर्ट करने के लिए। इंडियन कंटिंजेंट के परफॉर्मेंस के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा लगता है जब देशवासी जो खिलाड़ी देश के लिए गोल्ड जीतते हैं, मेडल जीतते हैं। और कई खिलाड़ी हैं जो मेडल के नजदीक जाके नहीं जीत पाते, तो मैं उनको भी बधाई देता हूं कि भाई आप क्योंकि 135-40 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं और सपोर्ट आपके साथ है। कोई बात नहीं, हार और जीत खेल में होती है। तो मेरा मानना है कि उनको भी हमें इतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए जितना हम एक मेडलिस्ट को देते हैं। क्योंकि आने वाले टूर्नामेंट में वो भी गोल्ड सिल्वर जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हर जगह वो चूक के जाएंगे। तो बिल्कुल मीराबाई ने गोल्ड जीता और भी हमारे गोल्ड आए हैं। और मुझे लगता है कि भाई जो हमारी मेडल टैली में 6-7 नंबर पे चल रहे हैं, तो कोशिश है कि भाई इसको ऊपर लेके आए। क्योंकि अभी रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, फाइनल मुकाबले स्टार्ट हो गए हैं। तो आज 2 गोल्ड रेसलिंग में आ गया, अभी दीपक की बाउट है। तो मुझे लगता है कि और ऊपर मेडल टैली में हम ऊपर आएंगे। बजरंग, एक आखिरी सवाल, आप जब अंदर आते हैं जो रेसलिंग मैच के लिए, लगता है एक शोमैन आ रहे हैं। ये जब जितनी आज शोर थी, लग रहा था कोई मतलब वाकई में एक शोमैन अंदर आ रहे हैं रेसलिंग करने के लिए। डू यू आल्सो हैव दैट माइंडसेट? बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगता है जब भी इतने लोग यहाँ पे, जितना इंडिया में प्यार मिलता है उससे ज्यादा प्यार यहाँ लोग दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग आए हैं कि भाई मामा आपकी कुश्ती देखने के लिए आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई इतना सपोर्ट, इतना प्यार आप लोग यहाँ आके हमें दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। Sakshi Malik had slipped into oblivion after her Rio Olympics medal. The star wrestler had told herself if she did not win a medal in this edition of the Commonwealth Games, she would give up the sport forever. This would be her last competition. But Sakshi made a stunning comeback on the mat in the last few seconds of the bout, just like she has kept coming back every time in her career, this time in Birmingham to register a gold. I have with me comeback queen Sakshi Malik. Sakshi,
लिटरली कम बैक किया आपने 2016 के बाद इतनी बड़ी मेडल. ऑल्सो in the match, the way you came back. Tell us a little bit about your comeback. कमबैक के बारे में बात करें तो जैसे देखा अभी आधी में 4-0 से पीछे चल रही थी, लेकिन जैसे ओलंपिक्स में मैं कुछ सेकंड्स में भी मैंने मैच चेंज किया है, तो मेरे पास यहाँ तो पूरी 3 मिनट थी, तो रेस्ट में मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 4-0 है तो वापस सी कर सकती है, तेरा 100% अटैक लगेगा, और वही हुआ कि मैंने हार नहीं मानी. उनको ये था कि 3 मिनट है तो इसको हरा लेगी. क्या वजह है आप पहले जो दूसरे कंट्री के रेसलर हैं उनको आप अटैक करने देते हैं और बाद में जाके आप उन पे हावी होते हैं? थोड़ा सा शुरुआत में ऐसा लगता है कि एक बार थोड़ा सा मैच को पढ़ने देती हूँ कि कैसे हो रहा है. जैसे इसमें भी मुझे बहुत फास्ट थी, मूव्स बहुत फास्ट थे उसके, तो पॉइंट मेरे 2 होते हुए थोड़ा मिस्टेक भी हुआ, तो मुझे ये था कि थोड़ा देख लेती हूँ लड़की की इतनी फास्ट है, कौन से पैर पे अटैक कर रही है. तो बस यही था कि पहले मैंने देखा कि ठीक है, फिर थोड़ा सेटल हुआ. एकदम से अगर मैं भी ट्राई करती तो शायद और ज्यादा मैं लीड से हारती, लेकिन था फिर 30 सेकंड में मैं आई और कोचेस ने भी समझाया कि अटैक कर, तेरी अटैकिंग रेसलिंग है, अटैक करके ही बात बनेगी, और मैंने अटैक किया जाते ही. और कितने खुश है आज आप इस मेडल से? पहला कॉमनवेल्थ मेडल है आपका? नहीं, मेडल तो और भी है, लेकिन गोल्ड पहला है. गोल्ड पहला है, ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड आ गया. बस यही था कि अब की बार गोल्ड लेके ही आना है, और वही हुआ. 2016 के साक्षी और इस साक्षी में क्या फर्क है? मेरे हिसाब से तो सेम ही, आप बता दो. आप बताइए. 2016 दोनों सेम है, बस यही in है. terms of wrestling, इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग इनका ये है कि ये ये तो 15 से एक जानते हैं, तो हार्ड टफ टाइम के बाद वापसी आई है, बस इतना ही फर्क है. वो उस टाइम वो डायरेक्ट मूव अप ग्रोइंग था, ये डाउन एंड ग्रोइंग है, बस ये फर्क है इसका. बहुत टफ टाइम से गुजरी है, और मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि मैंने एक जो प्लेयर नीचे डीप में था उसको ऊपर लेके आया हूँ. ग्रोइंग आपको आप ऊपर और चढ़ा सकते हो, पर जो डीप में चला गया उसको निकालना मुश्किल हो जाता है. तो वो उस स्टेज से आई है जहां से उम्मीद छोड़ दी थी इसने. और इसका लास्ट वर्ड ये थे ट्रायल से पहले, अगर सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बैग पैक करके क्विट करूंगी यहाँ से. तो यही था, मेरे को क्विट नहीं करने देना था इसको, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर अगर जाता है तो हर्ट तो होता ही है. एक आखिरी सवाल, 3 गोल्ड आया हुआ है आज रेसलिंग मैच से. कितनी बड़ी परफॉर्मेंस है इंडियन रेसलिंग टीम? बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज हमने. एक और गोल्ड आ सकता था हमारा, उसका मुझे है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे. इसका ना हमारे जो प्रेसिडेंट सर है ना, उनको बहुत श्रेय जाता है इंडियन रेसलिंग ऊपर करने, क्योंकि अभी इंडिया में ही ना इतने टूर्नामेंट हैं, वहाँ ही इतना ज्यादा कंपटीशन हमारा बढ़ गया है ना, कि इंडिया में लड़ना टफ लगता है और बाहर आके लगता है कि हाँ अब हम अच्छा कर सकते हैं. तो इंडिया में इतना कंपटीशन है कि वहाँ ही हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हमें ही जीतना है. तो बिल्कुल बहुत ज्यादा श्रेय रेसलिंग फेडरेशन को जाता है, ब्रिजभूषण सर को जाता है कि इन्होंने रेसलिंग को इतना ऊपर किया. चलिए, 2016 की साक्षी वापस आई है एंड वी वुड लव टू सी यू विन अ गोल्ड इन पेरिस ओलंपिक्स. थैंक यू वेरी मच. Talking about comebacks, 5th August remains a memorable day in Deepak Punya's life. This was the day last year when he had made an ignominious exit from the Tokyo Olympic Games. He remembers that day and had marked it. Today, he also made a comeback on the mat, winning a gold medal in this competition. We are joined by the 3rd gold medalist of the day from the wrestling mat, Deepak Punya. Deepak, हम देख रहे थे आपके फाइट, लेकिन आप पर सबसे ज्यादा प्रेशर था क्योंकि आप एक पाकिस्तानी रेसलर से फाइट कर रहे थे. देखो जी, मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लिया और बिल्कुल बिना प्रेशर के मैं मैच खेला, और काफी जैसे जिस सोच से जिस टारगेट से हम आए थे वो अपना 100% दे के हमने अपना अचीव किया है. साइकोलॉजिकली कभी लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा 10% भी हो ज्यादा देना पड़ेगा? हाँ जी, देखो ये इस चीज का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, पर जो आज इतने देशवासी आए सपोर्ट करने के लिए, तो मतलब इतने लोगों का जो दुआ प्यार था वो मेरे साथ था, तो मेरे को कोई प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं थी. कि ये देख रहा था कि मैं इतने देशवासी मेरे साथ जुड़े हैं, तो फिर मेरे को घबराने की कोई जरूरत नहीं. और क्राउड के रिस्पांस के बारे में आप क्या कहेंगे? पूरा स्टेडियम लग रहा था आप ही के सपोर्ट के लिए आए हुए थे. बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मेरे को कि पूरा का पूरा फुल स्टेडियम भरा था, और इंडिया 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 इंडिया, बस इससे ऊपर और कुछ नहीं.
दीपक, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब बिल्कुल सन्नाटा रहता है। वो सन्नाटे से यहाँ पे इतने बड़े स्टेडियम, बड़े स्टेज पे आना, इतने क्राउड के सामने रेसल करना, कभी लगता है कि यू आर नर्वस, रैटल्ड? नहीं जी, देखो अभी मैं रेसलिंग बिल्कुल बचपन में स्टार्ट कर दी थी, तो पहले दंगल भी खेलते थे। तो दंगल में भी मतलब बहुत हजारों आदमी आते हैं और भी काफी कंपटीशन खेलते हैं, तो हर जगह हजारों आदमी देखते हैं। तो ये सब इतना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अपना ये था कि 100% देना मेरे को, तो मैंने दिया। और ये मेडल आपके लिए सबसे बड़ी मेडल है? हाँ जी, देखो ये गेम्स में मैं पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स खेला हूँ, तो इसी में मैंने अपना 100% दिया और गोल्ड मेडल जीता जी। दीपक, एक आखिरी सवाल, टोक्यो से लेके अब तक का जो आपका सफर रहा है, इसमें चैलेंजेस के बारे में हमें जरा बताइए, और वो चैलेंजेस कैसे आप उभर पाए उनसे? देखो जी, आपने टोक्यो ओलंपिक की बात की है अभी, तो 5 अगस्त को ही मैंने अपना जो ओलंपिक गेम्स थे वो मैंने अपने ब्रॉन्ज मेडल चूक दिया था अपना 5 सेकंड में, लास्ट 5-6 सेकंड में। तो उसके बाद मेरे को जो वापस इंडिया गया, जो देश ने मेरे को प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसका मतलब कुछ कहना नहीं सकता मैं। मतलब इतना हौसला बढ़ाया उन्होंने, इतनी हिम्मत दी कि कोई नहीं बेटे, आगे और अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करता है। तो यही है कि जी, बड़ा सम्मान दिया देश ने, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आपको भी हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मोमेंट दीपक, एंड कीप विनिंग अस मेडल्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। The Indian wrestlers had a dominant show on Friday. They won 3 gold medals, 1 silver and 2 bronze. Their winning run is expected to continue on Saturday as well. I have with me the poster girls and boys of Indian weightlifting team who have won medals at this edition of the Birmingham Games, and their coach Vijay Shekhar Sharma. Vijay जी, लोग कह रहे हैं कि आप वैसे वो जॉइंट एंट्रेंस दिलवाने जो दिलाते हैं टीचर्स, उन जैसे हैं। हर एक बंदा उनको जॉइंट मिलता है, लेकिन जो रैंक है इंडिविजुअल के काबिलियत पर है। Tell us a little bit about how have you made it possible? 15 lifters in this team had come here, 10 of them going back with medals. मैडम, बच्चे, मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत ज्यादा मेहनती और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। बच्चों की मेहनत और उनके डिसिप्लिन की वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि हम 10 मेडल ले पाए। हालांकि मुझे 1-2 मेडल की और उम्मीद थी, वो मैं अनलकी रहा हूं कि उनके मेडल नहीं आ पाए 2 बच्चों के। लेकिन ये जितनी भी है बच्चों की मेहनत और डिसिप्लिन का रिजल्ट है कि हम अच्छा कर पा रहे हैं। We also have with us Olympic silver medalist मीराबाई चानू। मीरा, विजय सर बहुत ज्यादा डिसिप्लिनरियन है या फिर उनके डिसिप्लिन के वजह से आपको इतनी कामयाबी मिली है? हाँ, कभी कभी दिक्कत भी होता है क्या कि सर? नहीं, हम सर के साथ ऐसा फैमिली जैसा हम रही है कि हम सच बोलो तो हम पापा जैसे ही, हम सर ने हमको बेटी जैसा ही मान के सब फैमिली एक साथ किया है कि हमने घर इतना दूर छोड़ के आके ट्रेनिंग किया है, और सर ने फैमिली छोड़ के हमारे साथ रही है। तो इससे अच्छा और कुछ नहीं चाहते प्लेयर्स की। तो हम सर के साथ बहुत ही इंजॉय किया है, और बहुत सर भी जो भी हमारे ऊपर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, सब हम फ्रेंडली। हमने सुना है कि सर आपके लिए खाना वाना भी बनाते हैं। कभी कभी बनाते हैं। जब अभी ओलंपिक के टाइम में हम यूएसए में ट्रेनिंग किया था, तो उसी टाइम हम सब कुछ करना पड़ी, तो सर ने भी खाना बनाया मेरे लिए। तो हम सब फैमिली जैसा रहते हैं, सब हर चीज में सपोर्ट है सर के। विजय जी, ये खाना बनाने का सिलसिला, डू यू थिंक यू डू इट बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रिक्ट रेजिम दैट दे हैव टू फॉलो, बट आल्सो टू कंट्रोल डोपिंग? एक्चुअली हमने, जब मैं कोच बना था, नेशनल कोच बना था, तो कुछ बदलाव की जरूरत मुझे महसूस हो रही थी डाइट में। उसमें डोपिंग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था, और डाइट में एक प्रोटीन की बहुत बड़ी कमी मुझे दिखाई दे रही थी। जो सरकार खाना देती है, नो डाउट वो बहुत अच्छा है, और अभी इतना सुधार हुआ है पटियाला के मेस में कि जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ कुछ उनकी मजबूरियां हैं काफी चीजों को लेके। तो उसको पूरा करने के लिए हमने डीजी साई इंजेती श्रीनिवास सर थे उस समय, उनसे परमिशन मांगी कि हमें वेट लिफ्टिंग में अलग से खाना बनाना है। तो उन्होंने हमें एक
रूम अलग से दिया और परमिशन दी कि आप लोग अपने प्लेयर्स के लिए बना सकते हैं। तो वहां से एक डाइट चेंज करने का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे जो सबऑर्डिनेट कोचेज और स्टाफ हैं वो हेल्प करते हैं। डाइट हम तब से लेके आज तक रेगुलर इनका बनाते हैं। उसमें जो रेड मीट है, सारी चीजें हम बनाते हैं। उसमें दोनों चीज का कंसर्न है, एक तो प्रोटीन डाइट जो है वो अच्छे से मिल जाती है और डोपिंग का जो रिस्क है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये यहाँ से शुरुआत हुई थी डाइट को लेकर। We also have with us gold medalist Achinta Sherli. Achinta, संकेत आपका रूममेट है, इनका सबसे पहले मेडल आया था। मेडल आने के बाद व्हाट वाज योर मेंटल स्टेट और आपने क्या कुछ किया? मैंने तो कुछ नहीं किया था क्योंकि मेरा बॉडी वेट कम कर रहा था। तो भाई ने आया था रूम में, आराम से खाना वाना लेके आता, तो उसका जो स्मेल था और मैं चुपचाप लेटा था, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। उसका अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि कल मैं भी मेडल लेके खाता हूँ। ऐसे किया मैंने। संकेत, आपने इंडिया को ओपनिंग दिया मेडल के साथ। इंजरी आया आपको, 1 किलो के लिए आपने गोल्ड मेडल मिस किया। इंजरी कैसा है आपका, सबसे पहले बताइए। अभी इंजरी थोड़ा पेन कम है, थोड़ा डॉक्टर ने जो पेन किलर दिया उसकी वजह से पेन थोड़ा कम है, पर स्वेलिंग है जो उतना ही है। और अभी डॉक्टर के पास आज भी जाना है और सर्जरी है 2 दिनों बाद, तो बताएंगे डॉक्टर क्या करना है। अगला पड़ाव क्या है आपके लिए? अभी तो सबसे पहले इंजरी रिकवरी करना है, उसके बाद फिर ट्रेनिंग अच्छा करके फिर हम टारगेट सेट करेंगे। पहले तो इंजरी रिकवरी करके पूरा बॉडी फिट करना है। संकेत, घर पे बात हुआ, घर वाले क्या कह रहे हैं? घर भी बात हुआ, घर वाले भी खुश है। थोड़ा नाराज भी है कि मेरे हाथ को ये लग गया है, तो ठीक है। फिर मैं बोला सब हो जाएगा ठीक, तो ठीक है। वैसे सब घर में भी ठीक है। और मम्मी से बात हुई आपकी? मम्मी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, कब आ रहा पूछ रहा है बस, ऐसे घर में कब आ रहे हो। तो अब कुछ दिनों के लिए सर घर जाने देंगे आपको? सर की तरफ देख रहे हैं। हाँ जी, जा रहे सर। अच्छा, जब मैंने सारे मेडल विनर्स से बात की, सबने मुझे एक बात कहा और आपने भी कहा कि सेलिब्रेशन कैसे होगा मीरा दीदी डिसाइड करेंगे। मीरा दीदी ने डिसाइड किया क्या? नहीं नहीं, मीरा दीदी और मैं एक साल में जाना है और अलग, हम दोनों गांव तो अलग अलग है, तो अलग अलग जगह से आएगा। हमको रिसेप्शन करने के लिए तैयारी हो गया। और यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन किया आप लोगों ने? बाहर गए? कल तो शॉपिंग करने के लिए चले गए थे आप लोग। हाँ जी, इधर कुछ नहीं। हम 2-3 दिन हम बाहर में डिनर के लिए गए, उसके बाद घूमने के लिए नहीं। मीरा, ये पूरा जो स्क्वाड है, इनसे जब मैंने बात की, सब कह रहे थे कि मीरा दीदी जो करेंगे हम वही करेंगे। मीरा दीदी का इन्फ्लुएंस के बारे में बात हो रही है। आप बताइए, कितना मोटिवेट करते हैं आप इन लोगों को और कितना इंडिविजुअली टॉक्स करने का टाइम होता है क्या आपके पास? हाँ, हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे आजू बाजू में सब होते हैं, सामने होते हैं, तो हम जब ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम में हम बोल देते हैं कि हाँ आप ये ठीक है, अच्छा है, वो सब हम बता देते हैं। और ट्रेनिंग करने के बाद भी हम सब पूछते हैं वो लोग कि मुझे ऐसे कैसा करना है, क्या क्या और करना है एक्सरसाइज के बारे में। तो जो भी मुझे पता है, मैंने सर से सीखा है, वो सब मैं भी कभी कभी उनको बता देती हूँ ऐसे ऐसे करना है। तो वही है, हम टीम वर्क है, हम ज्यादा से ज्यादा टीम वर्क है, क्योंकि हम इंडिया के लिए वेट लिफ्टिंग को बढ़ाना है, तो इसलिए टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं सबको जो भी मैं सीखा है उसको बता दूँ। विजय जी, मीरा इज लाइक द लीडर इन द पैक। बिल्कुल मैडम, जैसे हालांकि मीरा पहले से लीडर है, लेकिन मेडल आने के बाद थोड़ा सा बच्चों को एक मोटिवेशन की जरूरत थी, तो मीरा ने वो पूरी टीम को एक मोटिवेशन और एक उम्मीद दी है कि हाँ, हिंदुस्तान में मेडल आ सकता है, ओलंपिक तक हम जा सकते हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं। तो अब उसका रिजल्ट मुझे देखने के लिए मिला। ये बिंदिया, जर्मी, अचिंता, इन लोगों ने पिछले 1 साल में मीरा को देख के काफी अंदर बदलाव लिए हैं। खासकर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, डिसिप्लिन में जर्मी ने और अचिंता ने काफी डिसिप्लिन में आए हैं लोग, सिर्फ मीरा को देख के कि डिसिप्लिन में आने से क्या क्या बदलाव होते हैं। तो ये एक चीज मीरा के मेडल से और मीरा को जो बच्चे देख रहे हैं उससे ही बदलाव आ रहा है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एंड मे बी दिस विल मेक द कॉन्वर्सेशन डिफिकल्ट, अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, कि डोपिंग एक बहुत बड़ा मेनेस रहा है वेट लिफ्टिंग में।
and you are one who's known to clean up the system. आपको कितनी मुश्किलें सामना करनी पड़ी है सिस्टम को क्लीन करने में? शुरू में हमें नाडा ने और जो मतलब फेडरेशन ने काफी साथ दिया। बाद में कुछ ऐसा दिक्कत हुई अभी कुछ इसके कोविड के टाइम में कि हमारी जो लैब है उसको एग्रीडेशन खत्म हो गया था वाडा से, तो उस समय हमारे जो टेस्ट थे वो बाहर जाने शुरू हो गए, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, तो टेस्ट बहुत ज्यादा कम हो गए थे होने। तो फिर जो है बच्चों को ये एक ऐसा है, ये मेडल मिलता है ना, तो इस मेडल की चाहत में बच्चे मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है। राइट। तो वो डर नाडा की वजह से ही रहता है कि अगर कुछ गलत करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और कैरियर खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी नाडा फिर एफिलिएट होगी और दोबारा से बहुत अच्छी टेस्टिंग हुई है, नेशनल में भी, हमारे ट्रायल्स में भी, कैंप में भी। और हम जब से यहाँ आए हैं 6 डोप टेस्ट हुए हैं हमारे बच्चों के, हम 5 वीक रहे हैं, 6 बार डोप टेस्ट हुए। तो डोप टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रैंडम डोप टेस्ट कैंप में, नेशनल चैंपियनशिप में। अभी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि नाडा को, और कंट्रीज में क्या है कि वेयर अबाउट लेते हैं वो जो एक लेवल के प्लेयर्स हैं और उनके घर भी टेस्ट करते हैं, उनके क्लब्स में टेस्ट होता है। राइट। तो हमारे यहाँ अभी इंटर रेलवे, इंटर सर्विसेज और जो स्टेट चैंपियनशिप्स हैं या घरों में टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टेस्ट बढ़ने चाहिए, जितने टेस्ट बढ़ेंगे उतना ही हम डोपिंग को कंट्रोल कर पाएंगे और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अभी बच्चे जब नेशनल कैंप में पहुंचते हैं एक परफॉर्मेंस लेके, नेशनल कैंप में हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं डोपिंग को लेके, तो वो कुछ गलत चीज खा नहीं पाते तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन आती है, तो फिर डिमोरलाइज होते हैं कि हम इतना कर रहे थे, डाउन आ गए। तो अगर वो घर में ही कुछ नहीं खाएंगे, क्लीन पहुंचेंगे, तो हम उनकी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अगर नाडा थोड़ा सा और एफर्ट करे तो हम और अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं इसमें। विंध्या, आपको पूछना चाहेंगे, आप सिल्वर मेडल पहन के बैठे हुए हैं, बहुत प्राउड मोमेंट है आपके लिए, हम सब के लिए। ये सिल्वर मेडल कितना आपको कॉन्फिडेंस देगा, इम्पेटस देगा टू विन अ बिगर मेडल, मे बी अ वर्ल्ड चैंपियनशिप और एन ओलंपिक मेडल? ये आप फर्स्ट स्टेप मानते हैं अपने लिए? हाँ जी, ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मेडल है मेरा, और इस ये मेडल के लिए मेरा सर, विजय सर, उन लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, अभी भी किया। मेरा सर को अभी मेरे लिए सर नहीं है, मेरा भगवान के सेम है। अचिंता, आपके लिए क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल? मैम, अभी तो मतलब मेडल जो आया है उससे मुझे और मदद मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा, तो उससे मुझे और हेल्प होगा कि मुझे आगे बढ़ने में। ये और आपके लिए संकेत, इस मेडल का क्या मायने है? इस मेडल मेरा तो सबसे पहला गेम से पहले सबसे बड़ा कंपटीशन है मेरा लाइफ में। बहुत बड़ी बात होती है पहले गेम से सिल्वर मेडल लेके घर जाना। हाँ जी, ये तो बड़ी बात है। तो अभी और मोटिवेट हो रहा हूँ कि और जोश आ रहा है कि और हम कर सकते हैं, और दीदी को देख के भी पता चल रहा है कि हम हिंदुस्तानी के लिए कोई कुछ भी ये नहीं है, तो हम कर सकते हैं। तो बस अभी थोड़ा मोटिवेट हो गया, तो अभी और ट्रेनिंग करने की ये बढ़ गई है, तो बस ट्रेनिंग करेंगे। और Meera Didi for them has been a source of pure joy and her magic has been prevalent here as well. मीरा और बिंदिया, आप घर जाएंगे, सेलिब्रेशंस के बारे में आपने बात किया, सेलिब्रेशंस में जो गाना गाएंगे, जो तैयारी आपकी है, आप प्लीज हमें, हमारे एनडीटीवी व्यूअर्स को भी सुना दीजिए। सेलिब्रेशंस में आपके मम्मी को हमने डांस करते हुए देखा, कितनी बढ़िया डांस कर रही थी। Do sing that song for us. Sanalay pa Manipur, Manipur, Koloy Nangi, Manipur, Manipur, Lai Janungi Mani, Lai Rakki Lai Rang, Lai Janungi Mani, Narakki Lai Rang, Tiktak na, ingtak na, Mangan Chau Bini, Sanalay pa Manipur, Manipur. Thank you. Keep the joy in your heart and keep winning medals for India. Thank you very much. Thank you. Welcome to another side of Britain. A side where we discover new flavours on every street corner. Where we take good times to new heights.
and where ways to get around are limited only by our sense of adventure. In 2022, come and join us for an unmissable year of celebration. So get ready to explore different every day.